लगता है भारत के अरविंद केजरीवाल ने हमारी ये वीडियो देख ली थी जिसमें हमने टाइटल दिया था हाउ मोदी इज कॉपिंग पाकिस्तान इनटू क्रशिंग ऑपोजिशन पार्टीज इन इंडिया। एग्जैक्टली यही बात की है अरविंद केजरीवाल ने। उन्होंने कहा है कि मोदी आसपास के कंट्रीज की नकल मार रहे हैं कि किस तरह ऑपोजिशन को कुचला जाए, और उन्होंने जिक्र किया पाकिस्तान का, उन्होंने जिक्र किया बांग्लादेश का, और उन्होंने जिक्र किया रशिया का। हमने अपनी इस वीडियो में एग्जैक्टली इन्हीं 3 कंट्रीज का नाम लिया था कि किस तरह हमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी नज़र आ रही है इस पूरे रीजन में, कि किस तरह ये जो ममालिक हैं जो अपने आप को जमहूरियत कहते हैं वो अपनी अपोजिशन को कुचल रहे हैं और अपोजिशन को बहुत ज़्यादा कॉर्नर किया जा रहा है, उन पर फेक केसेस बनाए जा रहे हैं, उनको एड्स नहीं लगाने दिए जा रहे, टैक्स कलेक्टिंग एजेंसीज होती हैं उनके नोटिसेस भिजवाए जा रहे हैं, पाकिस्तान में नैब और एफबीआर को यूज़ किया जाता है। इस तरह भारत की जो रिस्पेक्टिव एजेंसीज हैं टैक्स और अकाउंटेबिलिटी वाली, वो इन पार्टीज के पीछे पड़ी हुई हैं। तो हमने ये सारी डिटेल्स इस वीडियो में दी थी, और हम ये भी देख रहे हैं कि इस वक्त इंडिया में जो अल्टरनेटिव मीडिया है, जो यूट्यूब पे बहुत से ऐसे इंडिपेंडेंट लोग जो काम कर रहे हैं, वो मोदी सरकार को ज़बरदस्त तरीके से एक्सपोज कर रहे हैं, और ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जो मोदी ने पिछले 10 सालों से छुपा कर रखी हुई थी, और अब ज़बरदस्त तरीके से लोग इनको एक्सपोज कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की हुकूमत है पंजाब में, और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कहा कि ये भी पॉलिटिकल केसेस थे, और उन्होंने अपने आप को कंपेयर किया पाकिस्तान के इमरान खान और रूस के अपोजिशन लीडर नेवल्नी से, कि किस तरह रूस और पाकिस्तान की हुकूमतों ने अपने टॉप लीडर्स को पकड़ा हुआ है, और इसके अलावा बांग्लादेश की जो शेख हसीना वाजिद हैं उन्होंने अपनी जो पॉलिटिकल राइवल है खालिदा जिया, उनको भी जेल में बंद किया हुआ है। केजरीवाल का कहना था कि मोदी बुरी तरह से इलेक्शन हार रहे हैं, इसलिए इन टैक्टिक्स पर ये उतर आए हैं, और उनको अपनी हार नज़र आ रही है और अपनी हार को ये मानना नहीं चाहते। हमने डिस्कस किया था कि इंडिया में जो टॉप पॉलिटिकल अपोजिशन है उन्होंने इंडिया के नाम से एक अलायंस बनाया है, जिसमें इनकी आप पार्टी भी है अरविंद केजरीवाल की, इसमें कांग्रेस भी है राहुल गांधी, इसमें ममता बनर्जी, यानी ईस्ट इंडिया की पार्टीज़ भी हैं, और इसके अलावा साउथ से भी बहुत से लोग इनको ज्वाइन कर चुके हैं। तो ये एक तकरीबन 30 पार्टियों का अलायंस है जो मोदी को थ्रेटन कर रहा है, और इस वक्त उन्होंने अपना अलायंस बना लिया है, और बहुत सी जगहों पर ये एक दूसरे के कैंडिडेट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, और ये कहते हैं कि मोदी की जो हेट और डिवाइड की पॉलिटिक्स है हम उसके अगेंस्ट हैं। अब मोदी ने इस वक्त क्या टैक्टिक्स पकड़ी हुई हैं? मोदी ने अपनी जो इलेक्शन कैंपेन है उसमें अपना एक रेटरिक बनाया हुआ है, जिसमें उनकी 3 से 4 वो पॉइंट्स लेकर चलते हैं। पहला पाकिस्तान को अटैक करना, दूसरा मुसलमानों को अटैक करना, और तीसरा राहुल गांधी को अटैक करना। उसमें वो बड़े मज़े के इल्ज़ामात लगाते हैं। अभी पिछले दिनों उन्होंने कांग्रेस पर ये इल्ज़ाम लगाया कि अगर वो इक़्तिदार में आ जाती है तो सारी दौलत, सारी वेल्थ भारत की उन लोगों को दे देगी जो सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। उनका इशारा मुसलमानों की तरफ था, और इन ऑफेंसिव रिमार्क्स पर बड़ा सख्त रिएक्शन आया भारत के अंदर से। जो सेन वॉइसेस हैं उन्होंने इस हवाले से आवाज़ उठाई है कि ये क्या बंदा है, इतनी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का जो हेड है, जो फ़िलहाल अभी इलेक्शन के रिज़ल्ट आने तक है, वो कैसी ये बातें कर रहा है, ये कैसे अपने आप को इतना बड़ा लीडर कह सकता है। मोदी पाकिस्तान पर भी बड़े क्रिएटिव अंदाज से अटैक कर रहे हैं, और जो सामने इनके लोग बैठे होते हैं, जो ऑडियंस होती है, वो बहुत ज़्यादा महजूज होती है इससे। पिछले दिनों मोदी ने एक जलसे में तकरीर करते हुए कहा कि पाकिस्तान जिसके हाथ में कभी बॉम्ब हुआ करता था हमारे खिलाफ, आज वो कशकोल लिए फिर रहे हैं और भीख का कटोरा उनके हाथ में है। और इसके अलावा वो इंडियन नेशनल कांग्रेस, राहुल गांधी की जो पार्टी है, उसका पाकिस्तान के साथ कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करते रहते हैं, और वो ये कहते हैं कि देखो जी पाकिस्तान से कितनी ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है कांग्रेस को। पिछले दिनों फवाद चौधरी जो इमरान खान की पार्टी के थे, मिनिस्टर भी थे, अभी तो छोड़ दिया हुआ फिलहाल उन्होंने पीटीआई को, उन्होंने एक ट्वीट की कि राहुल ऑन फायर, राहुल गांधी की किसी स्पीच का क्लिप शेयर किया हुआ था, तो उस पर वो ऐसा कोई वायरल हुआ है भारत में, और राहुल गांधी के ख़िलाफ़ एक सबूत के तौर पर इस्तेमाल हुआ कि किस तरह पाकिस्तान से राहुल गांधी को सपोर्ट मिल रही है, राहुल ऑन फायर। और इसका भी बीजेपी वालों ने इसको बहुत ज़्यादा कैश किया। बीजेपी के पास ये ऐसा मौका था कि उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको कैश किया। उन्होंने कहा कि क्या राहुल गांधी ने अगला इलेक्शन पाकिस्तान से लड़ना है जो इतनी सपोर्ट उन्हें मिल रही है।
और बिना किसी सबूत के उन्होंने ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि कांग्रेस को 100% पाकिस्तान से ही सपोर्ट मिल रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो ओरिजिनली जो थी प्री पार्टीशन जो पार्टी थी कायदे आज़म वाली, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे उसकी छाप है, मुस्लिम लीग की छाप है। उन्होंने कहा कि देखो किस तरह पाकिस्तान इस शहजादे को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए पागल हुआ पड़ा है। पाकिस्तान और कांग्रेस का जो इत्तेहाद है अब वो फुली एक्सपोज हो चुका है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इंडिया के जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं, इनके फॉरेन मिनिस्टर जब किसी आलमी फोरम पर बैठे होते हैं तो कहते हैं कि हम तो मूव ऑन हो चुके हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान को साइड पर रखकर हम अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं। अपनी फॉरेन पॉलिसी बेशक पाकिस्तान को साइड पर रख के बनाते होंगे, इसमें भी अभी 100% सच्चाई नहीं है, लेकिन अपनी पॉलिटिकल स्पीचेस में पाकिस्तान का इतना ज़्यादा इस्तेमाल क्यों? अगर पाकिस्तान को इतना ही ज़्यादा आप पीछे छोड़ चुके हैं, अगर आप मूव ऑन कर चुके हैं, तो फिर पाकिस्तान क्यों? इनके बहुत से ऐसे लोग हैं जो इनकी सरकार से वाबस्ता लोग हैं, जो पाकिस्तान के नाम पर ही व्यूअरशिप लेते हैं, जो पाकिस्तान को गाली देकर रेटिंग्स हासिल करते हैं, क्योंकि इन्होंने तो बड़ा ज़बरदस्त एक तरीका पकड़ा हुआ था कि सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दो, सारी बैड चीज़ें पाकिस्तान की दिखा दो, लेकिन अपने बैकयार्ड में जो कुछ हो रहा था वो इन्होंने अवाम से छुपाए रखा, दुनिया से छुपाए रखा। और अब ये दुनिया के सामने आ रहा है कि क्या क्या करप्शन, क्या क्या ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट काम हुए हैं, क्या क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कुचला गया है, प्रेस फ्रीडम को कुचला गया है। और कोई ज़्यादा मुख्तलिफ हालात नहीं हैं इस पूरे साउथ एशिया के। अगर हम ये डेमोक्रेसी वगैरह की बात करें तो हर जगह एक ही कहानी है। मैं बहुत से इंडिया के लोगों से भी मिला था, मैंने आपको इस वीडियो में बताया था, और उन्होंने उस वक़्त यही स्टोरी बताई थी कि जी भारत में भी यही कुछ हो रहा है जो पाकिस्तान में हो रहा है, वोट डालो किसी को और पढ़ किसी और को जाता है। और अभी तो ये ध्रुव राठी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इनको एक्सपोज कर रहे हैं, पूरी इनकी जो करतूतें हैं 5 साल की, कि किस तरह ब्रेन वॉश किया जाता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ये तो चीज़ें हम पहले से ही सुन रहे थे, लेकिन अब लोगों को थोड़ा बहुत अब नज़र आना शुरू हुआ है कि सब अच्छा नहीं है इंडिया में। इंडिया की जो सरकार सारा पाकिस्तान पर दिखाने की कोशिश करती थी कि सिर्फ बुरा वहाँ पर ही हो रहा है, यहाँ पर दूध की नहरें बह रही हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा भारत में। वहाँ पर भी करप्शन है, वहाँ पर भी सारे मसले मसाइल हैं, वहाँ पर भी रिगिंग हो रही है, वहाँ भी प्रेस फ्रीडम को कुचला जा रहा है, और वहाँ भी लोगों के दिमागों से खेलने की कोशिश की जा रही है। और ऑब्वियसली ये जो हिंदुत्व सपोर्ट बेस है मोदी की, जो सेंट्रल इंडिया में ज़्यादा लाया करती है, हिंदू हार्टलैंड जिसे कहा जाता है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र, ये कुछ इलाके हैं जहां आप कह सकते हो कि इनकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप बात करें नॉर्थ इंडिया की, अगर आप बात करें पंजाब की, अगर आप बात करें बंगाल की, वेस्ट बंगाल की, अगर आप सदर्न स्टेट की बात करें, वहाँ पर इनकी सपोर्ट बहुत थोड़ी है। और वहाँ पर जो इलाकाई पार्टीज़ हैं, या कांग्रेस है, या कम्युनिस्ट पार्टी है, या ममता बनर्जी की पार्टी है, पंजाब में ये आम आदमी पार्टी है, ये पार्टी ज़्यादा छाई हुई हैं। लेकिन नो डाउट मोदी को एक बहुत बड़े सेगमेंट की सपोर्ट हासिल है, और उसमें डिफरेंट उसकी रीजंस हैं कि किस तरह मोदी ने 10 साल में कंसोलिडेट किया अपनी पावर, मीडिया को यूज़ किया है, लोगों के दिमागों से खेला है। और यही सबसे बड़ा चैलेंज है इन दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए कि किस तरह इसको काउंटर करना है, किस तरह इस प्रोपेगेंडे से लड़ना है। बेसिकली ये चीज़ इनकी एक्सट्रीम तब हुई है मेरे हिसाब से जब 2019-20 में इनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक फेलियर्स का सामना करना पड़ा था, तब ये मज़ीद हार्ड लाइनर होते गए थे। 2019 में पुलवामा वाक़े के बाद जब इनकी एयरफोर्स को सबकी हुई थी, जब हमने अभिनंदन को पकड़ा था और ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान एयरफोर्स ने इनके जहाज़ों को गिराया था, एक तो इनका गुस्सा तब से बड़ा उबल रहा है इनके अंदर। फिर इन्होंने कश्मीर वाला इकदाम किया, आर्टिकल 370 और 35A, कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को रिवोक कर दिया। इसके बाद चाइना ने इनको गलवान वैली में चैलेंज किया, वहाँ पर इनके बहुत से सोल्जर्स मारे गए। इनकी ईरान में चाबहार पोर्ट वाला जो सेगमेंट था, वहाँ पर की प्रोजेक्ट से इनको निकाल दिया गया। अफ़गानिस्तान में जब इनखला हो रहा था तो भारत का वहाँ पर कोई असर व रसूख नहीं था, वो भी पाकिस्तान ने ज़्यादा मैनेज किया। सेंट्रल एशिया की एक्सेस पाकिस्तान ने भारत को पहले ही नहीं दी हुई थी। तो ये कुछ मल्टीपल नाकामियाँ थीं
जो इमरान खान के दौर में क्लियरली भारत फेस कर रहा था। भारत ने अब कम बैक किया थोड़ा बहुत, और वही गुस्सा है इस मोदी और बीजेपी के अंदर कि किस तरह पाकिस्तान से बदला लेना है। इसके बाद बाजवा ने कोशिश की थी कि कुछ अच्छे ताल्लुकात हो जाएं भारत से, और एक सीज़ फायर मुआहदा उसको रीन्यू किया था LOC का, और ये बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट थी। आम लोग वहाँ पर बेचारे मारे जा रहे थे बॉर्डर के आसपास, तो वो एक अच्छी डेवलपमेंट हुई। उसके बाद ये PDM ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, भारत ने उसको कोई लिफ्ट नहीं कराई। और अभी ये जो हुकूमत आई है नून लीग की, इन्होंने भी मल्टीपल साइड से कोशिश की है कि भारत को एक ऑफ़र की जाए दोस्ती की। पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इसहाक डार, उन्होंने भी कहा है कि ट्रेड होनी चाहिए। मरीम नवाज़ ने भी कहा है कि भारत से अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, और नवाज़ शरीफ हिस्टोरिकली भारत के साथ ताल्लुकात के हामी रहे हैं। लेकिन भारतीय सरकार हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान को गालियाँ दे रही है, और इस मौके पर एक बंदा यही सोच सकता है कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर जो ज़्यादा चांसेस हैं कि मोदी की बीजेपी सरकार ही एक बार फिर पावर में आएगी, तो क्या चांसेस हो सकते हैं कि पाकिस्तान से इनके बायलैटरल ताल्लुकात में कुछ बेहतरी आए, जबकि वो अपनी टीम भेजने के लिए भी नहीं तैयार पाकिस्तान में। तो ऐसी सूरत में कैसे बेहतरी आ सकती है? कुछ लोगों का ख्याल है कि बीजेपी के पावर में आने से ताल्लुकात और तबाह बर्बाद हो जाएंगे, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे पाकिस्तान और भारत के दरमियान, और इसी तरह मामला चलते रहेंगे। जिस तरह भारत कहता है कि हम पाकिस्तान के बगैर नेविगेट कर सकते हैं फॉरेन रिलेशंस में, पाकिस्तान को बाईपास करके, और वो ये भी कहते हैं कि हमने ये जो चाबहार को कनेक्ट किया, ये भी एक एग्जांपल है कि हम पाकिस्तान को बाईपास कर सकते हैं। पाकिस्तान हमें रूट नहीं देता सेंट्रल एशिया का, तो हम समंदर के रास्ते कनेक्ट कर सकते हैं और सेंट्रल एशिया तक जा सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह ये पाकिस्तान को लताड़ते हैं और पाकिस्तान पर हमला करने के लिए तैयार बैठे होते हैं, राजनाथ सिंह जिस तरह के बयानात देते हैं कि हम घुसकर मारेंगे, और एक ये रिपोर्ट भी आई थी कि ये जिस तरह एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स में मसरूफ़ थी रॉ पाकिस्तान के अंदर, वो भी नेटवर्क एक्सपोज हो गया है। तो इस सारी सूरत हाल में ये क्या दोस्ती का चांस कितना ज़्यादा या कितना कम हो सकता है जब पाकिस्तान की तरफ पाकिस्तानी साइड तैयार बैठी है? क्योंकि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इकनॉमिक चैलेंजेस भी हैं। भारत से अगर ट्रेड खुल जाती है तो छोटे लेवल पर तो शायद थोड़े बहुत मसाइल हल हो जाएंगे, कुछ सस्ती सब्ज़ी हम वहाँ से मंगा सकते हैं, और हमारा कुछ जो ताजिर हैं उनको फ़ायदा हो सकता है कि भारत से अगर वो ट्रेड हो जाए। खैर वो तो बड़े दूर की बात है, वो अभी दूर के ख्वाब हैं कि ताजिर आपस में ट्रेड करना शुरू हो जाएं, एक दूसरे के मुल्कों में कोई मार्केट्स लगनी शुरू हो जाएं, जैसे पाकिस्तान ईरान के साथ काम कर रहा है, बॉर्डर मार्केट्स वगैरह एक हमसाया है। सिमिलर आपकी बहुत सी चीज़ें हैं तो आप शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई मज़ायका नहीं है। लेकिन सवाल वही बनता है कि बीजेपी का क्या मूड होगा कि जो इतना ज़्यादा उन्होंने अपनी पावर कंसोलिडेट जो की है, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा ही इस चीज़ का है कि पाकिस्तान को जितनी बड़ी गाली दी है उन्होंने, उतना ही ज़्यादा उनको एप्रिसिएशन मिली है अवाम से, चेस्ट थंपिंग करके कि पाकिस्तान को मारेंगे, पाकिस्तान को मारेंगे, पाकिस्तान बड़ा हमारा दुश्मन है और हम आपको बचा सकते हैं। वो एक स्ट्रॉन्ग मैन वाला इमेज भी उन्होंने जो मोदी ने बनाया है उसमें पाकिस्तान को बड़ा यूज़ किया है। तो क्या इस हालत में वो पाकिस्तान को कभी पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे? एक्सपर्ट्स का जो एक तबका है उसका ये ख्याल है कि चाइना के थ्रेट को मिनिमाइज़ करने के लिए भारत पाकिस्तान से थोड़ी बहुत दोस्ती कर सकता है, दोस्ती नहीं मतलब थोड़ी बहुत नॉर्मलाइजेशन कर सकता है, ताकि उसको ये सियाचिन और कारगिल वाली साइड से कोई थ्रेट ना हो और वो आराम से गलवान की तरफ से और अक्साई चीन से जो चाइना का थ्रेट है उसको काउंटर कर ले और यहाँ पाकिस्तान से चीज़ें नॉर्मलाइज कर ले। जैसे LOC पे इन्होंने किया ना, पाकिस्तान से हाथ मिलाया है कि LOC पर अब कोई मसला नहीं होगा, तो इस तरह वो और पाकिस्तान के साथ नॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं सिर्फ चाइना को काउंटर करने के लिए। कोई बैकडोर इस तरह के मुआहदे कर सकते हैं, लेकिन बड़े लेवल पर पीपल टू पीपल जिसमें पूरी दुनिया के मीडिया को दिखा रहे हो कि जी हम भाई भाई बन गए, जैसे मुशर्रफ दौर में हुआ था कि जब एक्ट्रेसेस एक दूसरे के मुल्क में आ रहे थे, एक्टर्स क्रिकेटर्स एक दूसरे की फूड स्ट्रीट्स को एक्सप्लोर किया जाता था, मार्केट्स में यहाँ पे अरशद वारसी और रेशम इकट्ठे फिर रहे होते थे और लाहौर की फूड स्ट्रीट में आपको ज़हीर खान और शाहिद अफरीदी इकट्ठे नज़र आते थे। वो सीन शायद अभी नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे एक्सपर्ट्स का कहना है कि मोदी सरकार बैक एंड पे बैकडोर निगोशिएशंस कर सकती है, जो बेसिक लेवल की आपकी चीज़ें हैं ना उनको वो जारी रख सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान भी देखे कि पाकिस्तान की जो इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड मसले मसाइल हैं, जो भारत डैम्स बना रहा है पाकिस्तान के दरियाओं पर, वो उसको उस मुआहदे को भारत ना तोड़े। और जिस तरह भारत अपने दरियाओं का एक एक पानी पाकिस्तान की तरफ रोक रहा है, एक एक जिसे कहते हैं पानी की एक एक बूंद को वो रोक रहे हैं जो उनके रिवर्स हैं, ये रावी वगैरह,
रावी, सतलुज, ब्यास, और जो पाकिस्तान को दरिया अलॉट हुए थे उन पर भी वो डैम्स बना रहा है। तो पाकिस्तान को ये भी चीज़ देखनी चाहिए कि ये जो कश्मीर और पानी वाला मामला है ये कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। भारत से बात करनी है तो वो गैर मशरूत बात ना हो, बल्कि उसमें कुछ कंडीशंस हों, आपके सारे जो आपके कंसर्न्स हैं उनको भी सामने रखा जाए। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में भारत चाइना के थ्रेट को मिनिमाइज़ करने के लिए क्या पाकिस्तान की तरफ रुजू कर सकता है, कि थोड़ी बहुत नॉर्मलाइजेशन कर सकता है टाइज़ में, या आप देख रहे हैं कि बीजेपी के जीतने के बाद मोदी सरकार उसी तरह से पाकिस्तान पर लफ्ज़ी हमले जारी रखेगी और उन लफ्ज़ी हमलों की वजह से आपके जो ताल्लुकात हैं वो हमेशा मुतासिर ही रहेंगे। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।